गाइस उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस हमारे 2 पार्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। आपको मालूम होगा कि हमारा जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो फाइनल हो चुका है, ओके। सो आज का जो है पार्ट नंबर 3 होगा। तो इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे जो है और एडवांस जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए रियल लाइफ एप्लीकेशन यहाँ पर जो है तमाम बताने वाला हूँ कि रियल लाइफ में कहाँ जो है एग्जिस्ट करती है तमाम चीज़ें जो आप कैलकुलस, ओके, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, और अदरवाइज, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, ओके, तो प्रीवियस तमाम लेक्चर आप ज़रूर वॉच आउट करें। उसके अंदर मैंने जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की है, ओके। सो नाउ यहाँ पर देखें कैलकुलस जो है हम क्यों पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखें, तो देखिए वेयर इट इज़ यूज्ड। अब देखिए इसका जो है यूज़ कहाँ हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास जो है स्पीड कैलकुलेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि फिज़िक्स के अंदर जो है आप लोग जो है कैलकुलस का यूज़ करते हो, ओके। इनके अलावा ग्रोथ रेट का, ओके, यानी ग्रोथ रेट से मुराद ये है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मलेरिया का, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लें मलेरिया, ठीक है, अगर हम मलेरिया की बात करें तो आप जानते हैं कि जो है हम चेक करते हैं कि जो है कितना ग्रोथ हो रहा है या कितना जो है मलेरिया बढ़ रहा है, ठीक है। और वो जो है किसकी वजह से बढ़ता है, वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से बढ़ता है, ठीक है। गंदा पानी होता है इर्द गिर्द मोहल्ले में या कहीं और, तो इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा होना जो है वो मुमकिन होता है, ठीक है, ग्रोथ होती है उनकी। और इनके अलावा तमाम जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका ग्रोथ रेट जो है हम चेक करते हैं तो हम जो है स्टैटिक कैलकुलस की मदद से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग जो होते हैं, इंजीनियर जो है वो भी कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरह यूज़ करते हैं, देखिए कर्व शेप के अंदर जो है किस तरह हमारा जो भी ब्रेज होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोई भी अंडर दी कर्व या कोई भी जो है आप देखते हो कर्व की शेप के अंदर, ठीक है, और एरिया फाइंड आउट करना, तो ये तमाम चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, हम कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं। तो अगेन देखिए इसका रीज़न क्या है पढ़ने का, टू मेजर चेंज एंड मोशन, ठीक है। अब जो भी हमारे पास मेजरमेंट होता है उसको हम चेंज क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है उसके हवाले से, और जो है मोशन किस तरह जो है हमारे पास एनवायरनमेंट में हो रहा है, ठीक है, तो उसके हवाले से जो है कैलकुलस के अंदर तमाम स्टडी होती है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि डेरिवेटिव मेजरमेंट रेट ऑफ चेंज। अब डेरिवेटिव का क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है देखते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट रेट का जो है क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम सम करते हैं, ठीक है, चीज़ एरिया है, ठीक है, यानी कोई भी आपके पास एरिया है तो उसका सम कितना होगा, ठीक है, टोटल एरिया कितना है। तो ये तमाम जो भी चीज़ें हैं वो हम जो है इसकी वजह से यूज़ करते हैं कैलकुलस की, ठीक है। कैलकुलस की मदद से तमाम प्रॉब्लम्स को जो है रियल लाइफ के अंदर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये फिज़िक्स के अंदर है, इंजीनियरिंग यानी आपके अंदर जो है इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो भी स्टूडेंट है वो भी कैलकुलस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट के अंदर इसका यूज़ है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। सो नाउ अगेन देखें यहाँ पर हमारे पास 10 है, ओके। तो टॉपिक नंबर 10 है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ कहाँ है, देखिए वेदर, ठीक है, फोरकास्टिंग, यानी अब देखिए यहाँ पर जो है वेदर का जो है फोरकास्टिंग होना, ठीक है, उसकी वजह से हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और इनके अलावा रिस्क एनालाइज, ओके, उसके बाद इंश्योरेंस में भी हम जो है प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है इसका रीज़न क्या है, टू प्रेडिकेट, ठीक है, अनसर्टन इवेंट्स, यानी हम देखते हैं कि जो है अचानक कोई भी जो है काम हो रहा है, ठीक है, इवेंट हो रहे, वो किस तरह जो है प्रेडिकेट हम करते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ों के अंदर इन तमाम के ऊपर जो हम प्रेडिकेट करते हैं कि ये हुआ तो कैसे हुआ और हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हम जानते हैं वो तमाम इसके थ्रू हम जानते हैं, ठीक है।
सो अगेन देखिए हमारे पास लास्ट है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास है मैट्रिक्स। ओके, तो अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्यों हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ देखें तो कंप्यूटर ग्राफिंग के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफ्स के अंदर, इनके अलावा एआई सिस्टम के अंदर, उसके बाद डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रोबोट वगैरह जो बनाते हो ना, ठीक है, उसके अंदर जो है मैट्रिक्स का यूज़ होता है। ओके, तो ये तमाम एक्टिविटी जो भी हो रही है ये तमाम जो है हम मैट्रिक्स की मदद से करते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर रीज़न हमारा टू मैनेज एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कोई भी अगर लार्ज डेटा हो जाए, ठीक है, हमारे पास, तो उसको जो है इजीली यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं अपने प्रॉब्लम को। ठीक है, और अपने तमाम काम को इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अगेन देखिए हमारे पास है ग्राफिक थ्योरी। ओके, ग्राफ थ्योरी देखिए, ग्राफ थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि हमारे पास गूगल मैप से, ठीक है, आप देखते हो कि आजकल आप जो है कहीं पर भी बैठे हो तो आप लोग जो है इजीली जो है लोकेशन जो है मालूम कर सकते हो। ठीक है, या आप कहीं पर भी जाना चाहते हो, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, आप लोकेशन को जो है टास्क दे और जो है आपको इजीली उस जगह पे पहुंचाया जाएगा। तो ये तमाम जो भी है वो हम जो है ग्राफ थ्योरी के अंदर जो है स्टडी करते हैं मैपिंग की। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क सिस्टम जो हमारा चल रहा है आजकल, देखें आप जो है घर बैठे किसी भी कंट्री से इजीली जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी आपके रिलेटेड है लोग, वहाँ पर हम इजीली वहाँ तक जो है अपने आप वहाँ तक जो है इजीली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें बहुत ही मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूज़ है, लेकिन जो है स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होता है कि हमारा मैथमेटिक्स जो है कितना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और देखा होगा कि हमारी रियल लाइफ के अंदर बहुत इसका काम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रीज़न टू फाइंड दी शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट पाथ। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आपके पास जो है शॉर्टेस्ट, आप देखते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है शॉर्ट टाइम पे जो है अपना ज़्यादा काम जो है लें और जो है उस पाथ यानी उस एरिए तक हम जो है इजीली अपने काम को मैनेज करें। ठीक है, बस ये देखिए रियल लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूजेस हो रहा है ये सारा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, तो आपने देखा, ठीक है, तमाम चीज़ें फर्स्ट लेक्चर के अंदर और जो है सेकंड लेक्चर के अंदर, और आज आपने देखा कि थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट दिया है और एडवांस। ओके, सो हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, तो जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।